हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर होंगे। तो आई रियली बिलीव कि आप लोगों ने ये न्यूज़ तो ऑलरेडी सुन ली होगी कि आपके जो क्लास नाइन्थ का एनसीईआरटी जो है वो रिवाइज हो चुका है। ओके, एक नया एनसीईआरटी आपको मिल चुका है बनके फ्रॉम द सीबीएसई। एंड आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपकी जो न्यू क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी है साइंस की, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं और वो किस तरीके से आपकी प्रीवियस एनसीईआरटी से डिफरेंट है। ओके, तो चलिए देखिए, ये है आपकी प्रीवियस एनसीईआरटी। ओके, ये क्या है, ये आपकी प्रीवियस एनसीईआरटी है साइंस की, ठीक। और ये आपकी न्यू एनसीईआरटी है। सबसे पहले तो कवर पेज बदल गया है, बुक का नाम बदल गया है। पहले सिंपली साइंस था, अब क्या हो गया है, एक्सप्लोरेशन, टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस फॉर क्लास नाइन्थ। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये बुक जो है इट इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन। ठीक है, मतलब कि हम बुक में बहुत सारी नई चीजें एक्सप्लोर करके समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। ओके, देखिए सबसे पहला चेंज जो आया है वो आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स में आया है। जो आपकी प्रीवियस एनसीईआरटी थी उसमें टोटल कितने चैप्टर्स थे, उसमें टोटल आपके 12 चैप्टर्स थे। ठीक है, लेकिन अभी आपकी जो रिसेंट एनसीईआरटी है उसके अंदर टोटल 13 चैप्टर्स कर दिए गए हैं। राइट, टोटल कितने चैप्टर्स कर दिए गए हैं, 13 चैप्टर्स कर दिए गए हैं। कुछ चीजें बदली हैं, कुछ चीजें नई ऐड हुई हैं, कुछ चीजें हटा दी गई हैं। क्या आया है, क्या हटाया गया है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चूंकि मैं एक बायोलॉजी फैकल्टी हूँ तो मैं बायोलॉजी की ही बात करती हूँ कि बायोलॉजी में जो है वो क्या क्या चेंजेस आपके एनसीईआरटीज में आई हैं। ठीक है, देखिए बायोलॉजी में देखते हैं क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में क्या चेंज आया है, देखिए बायोलॉजी में जो आपका प्रीवियस एनसीईआरटी था, मतलब 2022-23 से जो आपका एनसीईआरटी चला आ रहा था, है ना, 2023 में 22-23 में आपका रिवाइज हुआ था सिलेबस। उस समय जो एनसीईआरटी थी उसमें टोटल जो चैप्टर्स थे साइंस में वो कितनी थे, वो 12 चैप्टर्स थे। और आपके बायोलॉजी में सिर्फ 3 ही चैप्टर्स थे। कौन कौन से, चैप्टर नंबर 1 सेल, चैप्टर नंबर 2 टिश्यू और चैप्टर नंबर 3 इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। लेकिन अभी जो आपकी न्यू एनसीईआरटी आई है एक्सप्लोरेशन करके, जो आपकी न्यू बुक आई है, उसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, टोटल 13 चैप्टर्स हैं। ओके, बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर हैं, बायोलॉजी में एक चैप्टर है सेल जो कि प्रीवियस की तरह ही है, दूसरा है टिश्यू विच इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, और तीसरा जो है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तीसरा जो चैप्टर है वो क्या है, वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और जो एक नया चैप्टर ऐड किया गया है वो है रिप्रोडक्शन चैप्टर। जनरली क्लास 10th के सिलेबस में था सीबीएसई के, लेकिन अभी इसको 9th में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो हम ये चैप्टर्स पढ़ेंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं, 2022-23 में से पहले का जो सेशन था, ठीक है, जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी या उसके पहले जब मैं बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ाती थी स्कूल्स में, तो वहां पे भी आपका जो एनसीईआरटी था उसमें कितने चैप्टर्स थे, वहां पे आपके एनसीईआरटी साइंस एनसीईआरटी में 15 चैप्टर थे टोटल, जिसमें से बायोलॉजी के 6 चैप्टर थे इनिशियली। ठीक है, इनिशियली बायोलॉजी के 6 चैप्टर थे। कौन कौन से, पहला सेल, दूसरा टिश्यू, तीसरा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, चौथा व्हाई डू वी फॉल इन, पांचवा नेचुरल रिसोर्स और छठवां इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। सबसे पहले जो एनसीईआरटी थी जो मैंने पढ़ी थी, जो अभी से 4 साल 5 साल पहले लगती थी, उसमें आपके टोटल 15 चैप्टर थे साइंस में। ठीक है, साइंस में टोटल कितने चैप्टर्स थे, 15 चैप्टर्स थे, जिसमें से बायोलॉजी में 6 चैप्टर्स थे, ये सारे 6 चैप्टर्स। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2022-23 में इस सिलेबस को रिवाइज किया गया और रिवाइज करके टोटल कितने चैप्टर्स कर दिए गए साइंस में, टोटल आपके कर दिए गए 12 चैप्टर। तो 12 चैप्टर किए गए, 15 से 12 चैप्टर किए गए, तो जो 3 चैप्टर्स हटाए गए थे वो आपकी बायोलॉजी से ही हटाए गए थे। कौन कौन से चैप्टर्स हटा दिए गए थे, आपकी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को हटा दिया गया था, व्हाई डू वी फॉल इल चैप्टर को हटा दिया गया था, और नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर को हटा दिया गया था। ठीक है, कंप्लीटली ये चैप्टर्स कंप्लीटली हटा ही दिए गए थे, और बाकी कुछ चैप्टर्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ कुछ चेंजेस किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा जो अभी एनसीईआरटी आई है उसमें क्या किया गया है कि आपका ये जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है ये वापस से इंक्लूड कर लिया गया है। व्हाई डू वी फॉल इल अभी भी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज अभी भी नहीं है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज भी नहीं है, और एक नया चैप्टर और ऐड कर दिया गया है, रिप्रोडक्शन चैप्टर। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या पढ़ना है, उनको ये पढ़ना है। ठीक है, ये आपकी न्यू एनसीईआरटी है, आपको ये पढ़ना है। जो अभी स्टूडेंट्स 9th 10th में है, 2026-27 सेशन वाले, उनको ये वाली एनसीईआरटी पढ़नी है। तो अगर आप चाहते हैं एनसीईआरटी पढ़ना, जानना, समझना और अच्छी तरीके से उसको पढ़ना, तो मैं क्लास 9th एनसीईआरटी में जो बायोलॉजी का टॉपिक है वो मैं कवर कराती हूँ। कहाँ कर पाएंगे आप, मेरे यूट्यूब चैनल बायो वर्णा पे
कैसे मिलेगा आपको? ये चैप्टर्स जो है आपको कंप्लीटली फ्री पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। क्या पढ़ाए जाएंगे बेटा जी? कंप्लीटली फ्री, ठीक है, इट इज कंप्लीटली फ्री। और मेरा नाम है रुखसार परवीन, ओके, शॉर्ट फॉर्म में यू कैन कॉल मी आरपी मैम। मैं जो है क्लास 9, 10th, 11th, 12th की बायोलॉजी जो है वो इस पर्टिकुलर चैनल पे डिस्कस करती हूँ। कंप्लीटली आपकी जो एनसीईआरटी यहाँ पढ़ाई जाती है वो कैसी होती है? एनसीईआरटी बेस्ड होती है, लाइन बाय लाइन। मैं एनसीईआरटी का एक लाइन नहीं छोड़ती, एनसीईआरटी के सारे लाइन्स आपको समझाए जाते हैं। इसके अलावा आपको 0 to एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो नो टेंशन, हम फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस सारी चीजें करेंगे। इसके अलावा इस चैनल पे नीट के PYQs होते हैं और जो आपके बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी सॉल्व कराए जाते हैं। बोर्ड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाती है कि आप किस तरीके से बोर्ड्स के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो टाइमिंग क्या है? टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको बायोवर्ना चैनल पे शाम को 7 बजे रोज एक लाइव क्लास मिलेगी। और अगर मैं क्लास 9th की बात करूं तो क्लास 9th की क्लास चलती है कब? सैटरडे को। सैटरडे को क्लास 9th की क्लास चलती है शार्प एट 7 PM। तो जितने भी 9th के स्टूडेंट्स हैं, इफ यू वांट टू लर्न बायोलॉजी सिंपल एंड इजी बेसिक टू एडवांस, तो आप हर सैटरडे को 7 बजे आ सकते हैं मेरे चैनल पे और लाइव अपने कंटेंट को फ्रीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्राइडे को मैं क्लास 10th की क्लास लेती हूँ, मंडे और ट्यूसडे को क्लास 12th की क्लासेस होती हैं एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे को क्लास 11th की क्लासेस होती हैं। याद रखिएगा ये सारी क्लासेस कैसी हैं? ये 100% लाइव क्लासेस हैं, ठीक है। आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, वॉट एवर यू वुड फील कि आपको जानना है अपने सिलेबस से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो शार्प एट 7 PM रोज हम लोग मिलेंगे मेरे YouTube चैनल बायोवर्ना पे। करेंटली वी आर अ फैमिली ऑफ 200 और आई बिलीव कि अगर आप में से और भी स्टूडेंट्स जुड़ते हैं तो चीजें जो हैं वो एक्सटेंड होंगी, चेंज होंगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और भी बेहतर वीडियोस बनाने के लिए। तो आके आप क्या करें, कनेक्ट हो जाएं मेरे YouTube चैनल्स पे। अब देखिए आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है बेटा जी, उसमें चेंजेस, एक तो चैप्टर्स के चेंजेस कर दिए गए हैं कि पहले 12 थे अभी 13 हो गए हैं, ठीक है। लेकिन आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है वो कंप्लीटली कैसी है, उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा बदला हुआ है। क्यों? अब आपकी एनसीईआरटी नॉर्मल एक बुक नहीं है, वो अब क्या है? वो अब एक स्टूडेंट सेंटर बुक है, ठीक है। अब हम कैसे पढ़ाई करेंगे? अब हम स्टूडेंट्स को सेंटर में रख के पढ़ाई करेंगे कि उनको चीजें समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है। आप चीजों को क्या करेंगे? करके देखेंगे और फिर समझेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट सेंटर पढ़ाई होने वाली है इस तरीके से। देखिए हर एक चैप्टर जो है वो बिगिन होगा कैसे? आपके नए एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर शुरू होगा थॉट प्रोवोकिंग इमेज से। हर एक चैप्टर में इनिशियली ही कुछ ऐसे इमेजेस दिए हुए हैं जिसको आप देखेंगे और आप सोचेंगे कि ये इमेजेस आखिर इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे हैं, ठीक है। जो उस चैप्टर के टाइटल से रिलेटेड होगा इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो आपके अटेंशन को कैप्चर करे और कनेक्ट करे आपके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को एवरीडे लाइफ से, ठीक है, ओके। ये आपको मजबूर करेगा, ये आपको इनकरेज करेगा सोचने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और जो कुछ भी आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसकी मीनिंग्स को अनकवर करने के लिए कि आखिर इसका मतलब क्या है, आखिर ये चीज हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो एनसीईआरटी डिजाइन किया गया है थॉट प्रोवोकिंग इमेजेस डाल के, ठीक। इसके अलावा उसमें एक सेक्शन है आपके एनसीईआरटीज में थिंक ओवर इट सेक्शन करके। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इनकरेज करेंगे डीपली सोचने में और नए नए आइडियाज को एक्सप्लोर करने में। और ये क्वेश्चंस जनरली कैसे हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस जिसमें आप फर्दर और सवाल ऐड कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी बुक में आपको क्या मिलेगा? आपकी बुक कंप्लीटली एक्टिविटी बेस्ड हो गई है और ये रिफ्लेक्ट करती है कि साइंस जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से साइंस इंटेलेक्चुअल और हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नोट्स जो है वो ऐड किए गए हैं आपकी न्यू एनसीईआरटी में डिफरेंट प्लेसेस पे, ताकि क्या हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, आप एक्सप्लोर कर सके, आपको क्लैरिफिकेशन हो सके और इंटरप्ट मेन टेक्स्ट जो है वो इंटरप्ट भी ना हो। तो मेन टेक्स्ट से अलग एक नोट सेक्शन बना के आपको ये नोट्स दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रेड 8 क्यूरियोसिटी चैप्टर 8 दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो क्यूरियोसिटी सेक्शन है ये आपको आपके प्रीवियस क्लास से क्या करेगा? लिंक करेगा। आप ऐसे फ्लो में आप कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे? प्रीवियस क्लासेस से चीजों को लिंक करेंगे और फिर उसमें जो नया है वो ऐड करके पढ़ेंगे। तो ये जो है सेक्शन, ये क्या बताता है? ये हेल्प करेगा आपको रिमेम्बर करने में कि आप ऑलरेडी क्या जानते हैं और फिर उससे आप नई क्या चीजें सीख रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये क्या कर रहा है? ये स्टूडेंट्स को उन्होंने जो पहले पढ़ा है उससे भी लिंक कर रहा है और वो जो आगे पढ़ेंगे उससे भी लिंक कर रहा है।
रहा है। इसके अलावा एक सेक्शन है नेक्स्ट लेवल ऐप। ये क्या कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा आपको क्या करेगा, बताएगा कि आपको अपने टॉपिक में अभी और भी बहुत कुछ जानना बचा हुआ है। ठीक है, ये सेवरल कॉन्सेप्ट्स को ब्रिज करेगा साइंस के साथ, उसके अदर सब्जेक्ट्स के साथ। और इसके अलावा आप, ये एक वेबसाइट है, इस पे जाके क्या कर सकते हैं, नई नई नेक्स्ट लेवल अप चीजें जो है वो देख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या सेशन है, पॉज एंड पॉन्डर नाम का एक सेक्शन है आपके एनसीईआरटी बुक्स में, जिसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं किस चीज के लिए, आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए। ठीक है ना, सेल्फ असेसमेंट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। जैसे पहले एनसीईआरटी में भी छोटे छोटे इन बिटवीन इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते थे, क्या होते थे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते थे। तो उससे आपका टेक्स्ट क्या होता था, बीच में ब्रेक होता था, फिर आपको उसके आंसर्स देने होते थे। अब क्या है, पॉज एंड पॉन्डर है कि आपको रुकना है, सोचना है, देखना है, समझना है और सेल्फ असेसमेंट करना है कि आपने जो पहले पढ़ लिया है वो आपको समझा कि नहीं समझा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट सेशन आपका थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी। इसमें क्या है, स्मॉल कुछ चैलेंजिंग आइडियाज, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके अलावा एनरिचिंग कंटेंट और बॉक्सेस के फॉर्म में थ्रेड्स में आपको दिए गए हैं, जिससे आपके जो नॉलेज है उसमें कुछ एड ऑन होगा। ठीक है, ये नॉलेज में एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करने के लिए थ्रेड ऑन क्यूरियोसिटी बॉक्सेस है। इसके अलावा है रेडी टू गो बियॉन्ड बॉक्सेस। इसमें एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में एक्सप्लोर करने को आपको बताया जाएगा ज्यादा डेप्थ में। ठीक है, कैसे आप जो है अपने इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल के लिए, नॉलेज के लिए, रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में उसको मिक्सअप करने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको रेडी टू गो बियॉन्ड बॉक्सेस में मिलेंगी कि आप क्या कर सकते हैं, आपने जो पढ़ा है उसको आप रियल लाइफ में कैसे लिंक कर पाएंगे, उसके लिए है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी। ये एक आपके बुक में ये एक और कॉलम है, इसमें हाईलाइट किया गया है कि आप साइंस को अपने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, या सोसाइटी के साथ, या जो आपका इन्वायरमेंट है उसके साथ आप कैसे जोड़ के देख सकते हैं साइंस को। ठीक है, इसके अलावा एक सेक्शन है इंडियन साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने हमें क्या क्या चीजें बताई हैं, समझाई हैं, इसके बारे में है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने साइंस को बहुत ही नर्चर किया है, उसके बारे में, स्पेशली जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उनके बारे में यहाँ ज्यादा फोकस है, ताकि आपको पता चले कि इंडिया में भी जो डिफरेंट साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने बहुत सारे रोल प्ले किए हैं साइंस को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा थिंक एज ए साइंटिस्ट कॉलम भी है, जिसमें यू कैन एक्सप्लोर द एक्सपेरिमेंट फर्दर बाय मेकिंग मॉडिफिकेशन और ट्राइंग डिफरेंट अप्रोच। आप क्या कर सकते हैं, जो आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया है उसके अलावा भी क्या कर सकते हैं, डिफरेंट अप्रोच से उस स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं और देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। तो दिस इज थिंक एज अ साइंटिस्ट कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट मीट अ साइंटिस्ट कॉलम भी है, जहां पे आप लर्न कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल साइंटिस्ट रिलेटेड टू द टॉपिक। उस टॉपिक में जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसमें इंडिया में कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उसके ऊपर काम किया, या फॉरेन में कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे या हैं जिन्होंने उसके ऊपर काम किया, उसके बारे में यू विल गेट टू नो। इसके अलावा एक कॉलम है व्हाट इफ। इट प्रेजेंट्स हाइपोथेटिकल सिचुएशन और ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये क्या करेगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आपको बना के देगा या ओपन एंडेड क्वेश्चंस बना के देगा, जिसमें क्या होगी, आपकी जो क्रिएटिविटी है या आपके जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं वो चैलेंज होंगे, उसको इंकरेजमेंट मिलेगा और आप न्यू सिचुएशंस को टैकल अप करने के लिए रेडी हो पाएंगे। इसके अलावा इफ क्वेस्ट कंटिन्यू है, जिसमें हाईलाइट किया गया है अनआंसर्ड क्वेश्चंस को और करेंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को जो है एक्सप्लोर करने की बात की गई है, कि अभी भी क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्सप्लोर नहीं है, जो हमें नहीं पता है, जिसके ऊपर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी चीजें ऐड की गई हैं कि क्या क्या है। ठीक है, इसके अलावा एट अ ग्लैंस है, जिसमें आपका चैप्टर का समरी है। पहले भी ये एनसीईआरटी में होता था, लेकिन समरी के नाम से ही होता था, अब किस नाम से, एट अ ग्लैंस के नाम से। इसके अलावा आपके रिवाइज, रिफ्लेक्ट और रिफाइन नाम से है। तो ये क्या है, ये आपके एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, क्वेश्चंस एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें आपको चैप्टर के एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स के, डिफरेंट फॉर्मेट्स के, और ये क्या करेंगे, आपको आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को एंगेजिंग बनाने में मदद करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर न्यू एनसीईआरटी। आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ रही होगी क्लियरली। ओके, तो ये है आपका सबसे पहले की एनसीईआरटी की बात, 5 साल पहले, ये 2022-23 में जो रिवीजन हुआ था, और 26-27 में जो न्यू एनसीईआरटी है उसकी बात है। तो आई गेस इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब आप क्या करेंगे, अब मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग जो है जुड़ना चाहते हैं मुझसे,
तो आप क्या कर सकते हैं, आप आके मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, मुझे सपोर्ट करिए। और डेली लाइव एट 7 PM, डेली 7 PM पे आप क्या कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं लाइव। मेरे यूट्यूब चैनल पे अलग अलग क्लासेस का शेड्यूल यहाँ मेंशन है कि किस दिन कौन सी क्लास चलती है। ठीक है गाइज, तो चलिए ये हो गई बात इस वीडियो में, इतना ही इन्फॉर्मेशन था मुझे आपको देने के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज में शेयर कीजिए और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।